Good morning, Suraj. Welcome to this session of video teaching. I welcome all ninth class students for reading the remaining chapter number 6, Weathering the Storm in Arsama. So let's start. By the next morning, अगली सुबह तक as they took in the desperate situation, जब उन्होंने सिचुएशन को बहुत ही डेस्परेट यानी निराशाजनक स्थिति को देखा इन द शेल्टर, उस शेल्टर में ही डिसाइडेड टू गेट अ ग्रिप ओवर हिमसेल्फ, उसने अपने आप को काबू करने के लिए निर्णय किया। कहता है कि ही स्नीज्ड, उसने देखा अ डेथली, एक घातक, डेथली घातक ग्रिफ, दुख, शेटल्ड अपॉन द 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड इन द शेल्टर, जो उस शेल्टर में, शिविर में 2500 की एक भारी भीड़ थी, उस भीड़ के अंदर एक घातक दुख जो है ना आ चुका था। 86 लाइव्स वर लॉस्ट इन द विलेज, 86 लोग गांव में मर चुके थे। ऑल द 96 हाउसेज हैड बीन वॉश्ड अवे, लगभग सारे के सारे 96 यानी 96 के 96 घर वॉश हो चुके थे, यानी तबाह हो चुके थे। इट वॉज देयर 4th डे एट द शेल्टर, शेल्टर में ये उनका लगभग चौथा दिन था। सो फार, और कहता है कि अब तक दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट, उन्होंने ग्रीन कोकोनट, हरे नारियल खा करके अपने आप को सर्वाइव किया। बट परंतु देयर वर टू फ्यू, वे भी बहुत कम थे, टू गो अराउंड सच ए टुमल्ट ऑफ पीपल, टुमल्ट होता है एक भारी भीड़, लोगों की भारी भीड़ के लिए वो भी बहुत ज़्यादा कम थे। प्रशांत, ऑल ऑफ 19 ईयर्स, प्रशांत और सभी जो कि 19 साल के जो लड़के थे, डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय किया, टू स्टेप इन एज लीडर ऑफ हिज विलेज, विलेज के लीडर के रूप में प्रशांत को आगे बढ़ने का डिसाइड किया। इफ़ नो वन एल्स डिड, अगर किसी ने नहीं किया तो प्रशांत जो कि 19 साल का था, उसने ये डिसाइड किया कि वो अब आगे बढ़ेगा। कहता है कि ही ऑर्गेनाइज्ड ए ग्रुप ऑफ यूथ्स एंड एल्डर्स, उसने युवाओं का और वृद्धों के ग्रुप बनाए। टू ज्वाइंटली परसुएडेड, परसुराइज, ज्वाइंटली यानी इकट्ठे होके, प्रेशराइज यानी प्रेशराइज करना, यानी दबाव डालने के लिए, द मर्चेंट, व्यापारी के ऊपर दबाव डालने के लिए, वंस अगेन, एक बार फिर से, टू पार्ट विद हिज राइस, कि वो अपने राइस को दे दे, बांट दे लोगों को। दिस टाइम, इस बार, द डेलीगेंट यानी जो मंडल था, सक्सेडेड, उन्हें सफलता मिली, एंड, और कहता है कि रिटर्न ट्रिम्फेंटली, और सफल होकर के लौटा। कहता है कि वेडिंग थ्रू द रिसीडिंग वाटर, वेडिंग यानी उतरता हुआ, रिसीडिंग यानी कम होना, कम होते हुए पानी को वेड करते हुए, पार करते हुए पहुंचा। कहता है कि विद फूड फॉर द इंटायर शेल्टर, पूरे शेल्टर के लिए भोजन ले करके, नो वन केयर्ड, किसी ने ध्यान नहीं दिया, दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रोटिंग, जो चावल था वो पहले से ही सड़ रहा था। ब्रांचेज फ्रॉम फॉलन ट्रीज वर गैदर्ड, गिरे हुए पेड़ों से ब्रांचेज को इकट्ठा किया गया, टहनियां इकट्ठी की गई। टू लाइट द रेल्यूटेंट एंड स्लो फायर, रेल्यूटेंट यानी, रेल्यूटेंट होता है इच्छानुसार, धीमी आवाज जलाने के, आग जलाने के लिए पेड़ों की, गिरी हुई पेड़ों की टहनियाँ इकट्ठी की गई। ऑन विच, जिनके ऊपर, टू कुक द राइस, जिनके ऊपर वो राइस जो है वो पकाने के लिए, राइस ताकि पक सके। कहता है कि फॉर द फर्स्ट टाइम, और कहता है कि पहली बार, इन 4 days, 4 दिन में पहली बार, द सर्वाइवर्स, जो सर्वाइव कर रहे थे, एट द साइक्लोन शेल्टर, उस साइक्लोन शेल्टर में जो लोग सर्वाइव कर रहे थे, उन्होंने पहली बार, 4 दिन में पहली बार
वर एबल टू फिल हिज बेली, अपना पेट भरने में सफल हुए। हिज नेक्स्ट टास्क, उसका अगला काम, वाज टू ऑर्गेनाइज ए टीम, एक टीम बनाना था, ऑफ यूथ वॉलेंटियर, युवा वॉलेंटियर की, टू क्लीन द शेल्टर, शेल्टर को साफ करने के लिए, शेल्टर ऑफ फिल्थ, गंदगी को, यूरेन, पेशाब को, वोमेट, उल्टी को, एंड, और कहता कि फ्लोटिंग क्रेसेस, और जो वो बहते हुए तैरते हुए जो शव थे उनको साफ करने के लिए उन्होंने ग्रुप बनाया, एक टीम ऑर्गेनाइज की। एंड, और कहता है कि टू टेंड टू द वाउंड्स, जख्मों का टेंड यानी इलाज करने के लिए, एंड और कहता है कि फ्रैक्चर्स, और जो टूट फूट थी, ऑफ द मैनी, बहुत से लोगों की, हु हैड बीन इंजर्ड, और जो घायल हो चुके थे उनका इलाज करने के लिए भी एक टीम बनाई। ऑन द 5th डे, 5वें दिन, द मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर द शेल्टर, उस शेल्टर के ऊपर से मिलिट्री के हेलीकॉप्टर उड़े, एंड ड्रॉप्ड सम फूड पार्सल, और कुछ फूड पार्सल वहाँ पे गिराए। इट देन डिड नॉट रिटर्न, और तब ये हेलीकॉप्टर वापस नहीं आए। द यूथ टास्क, जो युवा फोर्स थी, गैदर्ड एम्प्टी यूटेंशियल फ्रॉम द शेल्टर, शेल्टर से खाली बर्तन उन्होंने इकट्ठे किए। देन दे डिप्यूटेड द चिल्ड्रन, तब उसने बच्चों को लगाया, टू लाई इन द सैंड, कि वो ज़मीन के ऊपर लेट जाएं। लेफ्ट बाय द वाटर्स, जो पानी से खाली हो गई थी, अराउंड द शेल्टर, शेल्टर के चारों तरफ, विद दीज यूटेंशियल्स ऑन देयर स्टोमक, इन खाली बर्तनों को अपने पेट के ऊपर रख करके वो लेट जाएं। टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर, गुजरते हुए हेलीकॉप्टर को संकेत देने के लिए, दैट देवर हंग्री, की वो भूखे हैं। द मैसेज गोट थ्रू, कहता है कि मैसेज पहुंच गया। एंड, और कहता है कि आफ्टर, और के पश्चात, आफ्टर दैट, उसके पश्चात, द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड, हेलीकॉप्टर लगातार राउंड लगाने लगा, लगातार वहाँ पे आने लगा, ऑफ द शेल्टर, शेल्टर के वहाँ पे राउंड लगाने लगा। एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड, हवा से भोजन और दूसरी जो जरूरी सामान था उन्हें गिराते हुए, ड्रॉप करते हुए। प्रशांत फाउंड दैट, प्रशांत ने पाया कि ए लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन्ड, बहुत बड़ी संख्या में बच्चे जो है ना अनाथ हो गए थे। ही ब्रोड देम टुगेदर, उसने उन्हें इकट्ठा किया, एंड पुट अप अ पॉलीथीन शीट शेल्टर फॉर देम, और उनके लिए एक पॉलीथीन की शीट का एक शेल्टर, एक जो है ना शिविर वहाँ पे उनके लिए अलग से लगाया। वुमेन वर मोबिलाइज्ड, मोबिलाइज होता है प्रेरित करना, औरतों को प्रेरित किया गया, टू लुक आफ्टर देम, उनकी देखभाल करने के लिए। वाइल द मेन, जबकि जो आदमी थे, सिक्योर्ड फूड, वो भोजन एकत्रित करने में लग गए, एंड मटेरियल्स, और दूसरा सामान, फॉर द शेल्टर, शेल्टर के लिए। एज द वीक्स पास्ड, जब महीने सप्ताह बीते, प्रशांत वॉज क्विक टू रिकग्नाइज दैट, प्रशांत ने जल्दी से ये समझ आ गया कि द वुमेन एंड चिल्ड्रन वर शिंकिंग, औरतें और बच्चे वो डूब रहे हैं, डीपर एंड डीपर इन देयर ग्रिफ, अपने दुख में और गहराई से डूबते जा रहे हैं। ही परसुएडेड द वुमेन, उसने औरतों को मनाया, टू स्टार्ट वर्किंग, काम करने के लिए, इन द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम में काम करने के लिए औरतों को मनाया। स्टार्टेड बाई एन एनजीओ, जो एक एनजीओ के द्वारा चलाया जा रहा था, एंड फॉर द चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए। ही ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट, स्पोर्ट्स इवेंट उसने ऑर्गेनाइज किया। ही हिमसेल्फ लव्ड टू प्ले क्रिकेट, उसे खुद भी क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। एंड सो, और इसलिए ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेज फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए उसने क्रिकेट मैच, कहता है कि क्या किया, ऑर्गेनाइज किया। प्रशांत इंगेज्ड विद अदर वॉलेंटियर्स, प्रशांत ने दूसरे वॉलेंटियर के साथ काम में लग गया। इन हेल्पिंग द विडोज एंड चिल्ड्रन, विडोज जो विधवा थी और बच्चों के की हेल्प करने में। टू पिकअप द ब्रोकन पीसेज ऑफ देयर लाइव्स, ताकि उनके जीवन के टूटे हुए हिस्सों को समेटा जा सके। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान, पहला गवर्नमेंट का जो प्लान था, वाज टू सेटअप एन इंस्टीट्यूशन, एक संस्था बनाना उसका काम था, फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज, अनाथों और विधवाओं के लिए। हावेवर, फिर भी, दिस स्टेप वाज सक्सेसफुली रेसिस्टेड, इस कदम का पूरी सफलता से विरोध किया गया। एज इट वाज फेल्ट दैट, क्योंकि ऐसा महसूस किया गया कि इन सच इंस्टीट्यूशन, इन सभी संस्थाओं में, चिल्ड्रन वुड ग्रो अप विदाउट लव,
बच्चे जो हैं वो बिना प्यार के बड़े होंगे, ग्रोन अप होंगे, प्यार नहीं मिलेगा उन्हें। एंड विडोज़, और जो विधवा हैं, वुड सफ़र फ्रॉम स्टिग्मा, अपने कलंक से सफ़र करेंगी, कलंक से दुखी रहेंगी। एंड लोनलीनेस, और अकेलेपन से भी दुखी रहेंगी। प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड, प्रशांत के ग्रुप का कहता है कि ये विश्वास था, उन्होंने ये विश्वास जताया, ऑर्फन शुड बी रिसेटल्ड, जो अनाथ हैं उनको फिर से पुनर्वास किया जाए, इन देयर ओन कम्युनिटी, अपने खुद के संप्रदाय में ही, इटसेल्फ अपने खुद के संप्रदाय में ही उन्हें पुनर्वास किया जाए। पॉसिबली इन न्यू फोस्टर फैमिलीज मेड अप, हो सके तो नया पोषक परिवार बनाया जाए, ऑफ चाइल्डलेस विडोज, बिना चाइल्ड की, बिना बच्चों की महिलाओं के, एंड चिल्ड्रन, और बच्चों के विदाउट एडल्ट केयर, जो विदाउट एडल्ट केयर पल रहे हैं, उनके फोस्टर फैमिलीज यानी पोषक परिवार बना दिए जाएं, यानी विधवाओं को उन बच्चों को गोद दे दिया जाए ताकि वो उन्हें पाल सकें। इट इज़ 6 months आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सुपर साइक्लोन, अब सुपर साइक्लोन की विशाल तूफान की तबाही के 6 महीने बीत चुके हैं। दिस टाइम, इस बार, प्रशांत वाउंड स्पिरिट, प्रशांत की घायल आत्मा, हैज़ हील्ड, अब वो स्वस्थ हो चुकी है, सिंपली बिकॉज, क्योंकि ही हैड नो टाइम टू बोदर अबाउट हिज ओन पेन, अपने खुद के दुख के लिए उसके पास कोई टाइम नहीं है, बोदर यानी परेशान होने के लिए कोई टाइम नहीं है। हिज हैंडसम, उसका सुंदर, यूथफुल फेस, युवापन से भरा चेहरा, इज वट, वो है जो कि, द विडोज एंड ऑर्फन चिल्ड्रन, विधवा और जो अनाथ बच्चे हैं, ऑफ हिज विलेज, उसके खुद के ही गांव के, सीक आउट, वो निहार रहे हैं, मोस्ट इन देयर डार्केस्ट आवर ऑफ ग्रीफ, अपने दुख के गहरे समय में उसी के चेहरे को वो लोग निहारते हैं। थैंक यू वेरी मच।